एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध नामक एक महान संत एक गांव में गए। वहां के लोग उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे और उनसे सीखने की आकांक्षा थी। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपनी कथाओं और उपदेशों के माध्यम से ज्ञान और आध्यात्मिकता की बातें सिखाई। एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई जो नैतिक शिक्षा सिखाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक था जो अपने माता पिता के साथ रहता था। यह युवक बहुत ही समृद्ध और सुखमय जीवन बिता रहा था। उसके पास सभी सुख समृद्धि थी, लेकिन उसके अंतर में आत्मसंतोष की कमी थी। वह हमेशा अधिक चाहता था, हमेशा अधिक प्राप्त करने की तमन्ना करता था। वह दूसरों की संपत्ति और सुख को देखकर आलसी हो जाता था। उसकी माता पिता ने उसे धर्म और नैतिकता के महत्व की शिक्षा दी, लेकिन वह उनकी सलाह को ध्यान में नहीं रखता था। एक दिन युवक ने अपने मित्र के साथ शहर गया। वह शहर में एक बड़े बाजार में गया, जहां उसने एक विशालकाय रथ देखा। रथ की सुंदरता और महत्वपूर्णता ने उसको अच्छा लगा और वह अपने मित्र से कहने लगा, मैं भी ऐसा रथ खरीदूंगा। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मैं आसानी से इसे खरीद सकता हूं। उसने रथ के मालिक से मिलकर रथ की कीमत पूछी। रथ की कीमत इतनी अधिक थी कि उसके पास इतनी धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अधिक चाहता था और उसने अपने माता पिता की सहायता से आरण लेकर रथ खरीद लिया। रथ को खरीदकर युवक ने बड़े गर्व से अपने गांव में ले जाकर दिखाया। लोगों ने उसके रथ की सराहना की और उसे बधाई दी। युवक बहुत खुश था और अपने रथ की चमक और शानदारता में डूब गया। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वास्तव में उसके पास इतनी धन संपत्ति नहीं थी जितनी रथ की देखभाल और रख रखाव की जरूरत है। वह परेशान हो गया और वह अपने अनुभवों से सीख लिया कि सच्ची खुशियां और संतोष धन संपत्ति या समृद्धि से नहीं आते, बल्कि आत्मसंतोष और सामाजिक सहायता से होते हैं। युवक ने गहरे विचार किए और फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने गरीब पड़ोसियों की सहायता करने के लिए अपने रथ को बेच देगा। उसने अपने मित्रों और परिवार से मदद मांगी और एक संगठन बनाया जिसका नाम सहायता संगठन रखा। उसने अपने गरीब पड़ोसियों की आवश्यकताओं को समझा और उनकी सहायता करने के लिए उनकी आर्थिक सहायता की। उसने उन्हें खाना पीना, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उसने गरीबों को उनके अधिकारों की जानकारी दी और उनके लिए न्याय की मांग की। उसने अपने साथीगण के साथ मिलकर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और जनसंख्या के विविध विषयों पर जागरूकता अभियान आयोजित किया। वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण की महत्वता समझाया और पेड़ पौधों के रोपण का अभियान चलाया। धीरे धीरे उसके कार्यों का प्रभाव गांव के हर निवासी तक पहुंचने लगा। लोगों ने उसकी बड़ी सराहना की और उसे सेवा का योद्धा के रूप में सम्मानित किया। इस घटना से युवक ने समझा कि सच्चे धन और समृद्धि आत्मसंतोष और सेवा में। धन की भरपूरता भले ही सुख का साधन करे, लेकिन उसका आधिकारिक उपयोग और दूसरों की सहायता में ही सच्ची संतोषी और खुशियों का आधार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे संतोष और खुशियों का स्रोत हमारे कार्यों में नहीं है, बल्कि अपनी सेवा और सहायता में है। अपने आसपास के लोगों की मदद करना हमें संतोष और अधिक खुशियों का अनुभव कराता है। इससे हमारा जीवन धन्य और सार्थक बनता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में भी यही संदेश है कि सच्चा सुख और संतोष आत्मसंयम और सेवा में है। उन्होंने ब्रह्मचर्य, अहिंसा और ध्यान के माध्यम से सच्ची संतोष की प्राप्ति की।